घाटशिला उपचुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है। 14 तारीख को नतीजे आने हैं और 11 तारीख को उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर समीकरण क्या कुछ होंगे अभी थोड़ा सा स्पष्ट होना बाकी है। बीजेपी का प्रत्याशी होगा ये तय है और साथ ही जेएमएम का प्रत्याशी होगा ये तय है, लेकिन उसे तीन कोणीय और चतुष्कोणीय बनाने का काम कौन कौन करेंगे इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी चुनाव में अपना प्रत्याशी देगी, अपना उम्मीदवार देगी। और देखिए घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम की तरफ से चर्चा चल रही थी कि सोमेश सोरेन को मंत्री बनाया जाएगा, 11वां मंत्री का पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। यानी जेएमएम अब तक जिस फॉर्मूले पर चल रही थी वो फॉर्मूला यहां लागू नहीं किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए करिश्मा है। करिश्मा, क्या लगता है इस बार जेएलकेएम ने ऐलान कर दिया है और देखिए जेएलकेएम के चलते विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था, इस बार क्या इरादे हैं जेएलकेएम के? जी उदय, देखिए चुनावी बिगुल बच चुका है और कहा जा रहा है कि घाटशिला में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से चूंकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, प्रत्याशियों की नाम की घोषणा किसी भी दल की तरफ से नहीं की गई है, तो ऐसे में माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि बाबूलाल सोरेन जिन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा गया था, यानी कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के वो बेटे हैं और झारखंड विधानसभा का जब चुनाव चल रहा था तब आपने देखा होगा वो भी चुनावी मैदान में उतरे थे और 75,000 उन्हें वोट मिला था। तो इस बार माना जा रहा है कि बाबूलाल सोरेन को ही चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि कई लोगों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो आपने सही कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस फॉर्मूले पर अब तक चला आया है, यानी कि डुमरी देखेंगे, मधुपुरा देखेंगे, तो ऐसे में हर एक जगह पर वो फॉर्मूला काम आया था, यानी कि पहले मंत्री पद का शपथ और उसके बाद चुनावी मैदान में उतारा जाता था। लेकिन इस बार हम कह सकते हैं कि महागठबंधन में खींचातानी जरूर हो रही है और यही वजह है कि इस बार जो फॉर्मूला है वो काम नहीं आया। इस बार उस फॉर्मूले के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काम नहीं किया। देखिए ये माना जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से इस बार चुनावी मैदान में सोमेश सोरेन उतरेंगे। चूंकि दिवंगत रामदास सोरेन अब हमारे बीच नहीं है, तो माना जा रहा है कि उनके परिवार में से कोई चुनावी मैदान में उतरेगा, या तो उनकी पत्नी या फिर उनके जो बड़े पुत्र हैं वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन इस बीच जेएलकेएम की तरफ से यह कहा गया है कि वो भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा जो है बहुत जल्द कर देगा, क्योंकि जेएलकेएम की तरफ से यह कहा गया है कि झारखंड विधानसभा के चुनाव में भी घाटशिला में जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे, हालांकि उन्हें 8,000 ही वोट मिले थे, लेकिन इस बार जेएलकेएम की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कोई स्ट्रांग कैंडिडेट अगर वहां पर चुनावी मैदान में उतरता है तो बहुत सारी बदलाव या फिर बहुत सारी चीजें जो है वो वहां पर देखने को मिलेंगी, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो हो सकता है। इस बीच बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। प्रदीप बालमुचु ने भी अपनी इच्छा व्यक्त की है और प्रदीप बालमुचु आला कमान से भी मिलने के लिए दिल्ली गए हुए थे और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या जेएलकेएम के तरफ से वही प्रत्याशी उतरेंगे जो इससे पहले यानी कि झारखंड विधानसभा के चुनाव में उतरे थे? क्या एक बार फिर से जेएलकेएम उसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगा? एक बार क्या दाव उसी पर खेलेगा? लेकिन कई कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि अगर प्रदीप बालमुचु चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर वो जेएलकेएम शामिल होंगे। हालांकि आज हमने इतना तय है कि जेएलकेएम अपना प्रत्याशी देगी, वो प्रदीप बालमुचु होंगे या कोई और होगा, इस पर मोहर लगना बाकी है लगता है। जो देखिए आज हमने जेएलकेएम के जो नेता है सूरज, उनसे बातचीत की कि प्रदीप बालमुचु को लेकर कई बातें जो है वो सामने आ रही है। अगर वो जेएलकेएम ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इसको वो लोग किस रूप में ले रहे हैं? क्या वो लोग स्वागत करेंगे अगर प्रदीप बालमुचु जेएलकेएम ज्वाइन करते हैं? तो उनका कहना था कि बिल्कुल वो बहुत अनुभवी है, अगर वो चाहते हैं तो जरूर इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि प्रदीप बालमुचु बहुत अनुभवी है, वो चीजों को पहले आंकेंगे, उसके बाद ही वो कुछ फैसले लेंगे। तो कह सकते हैं कि अब 1 से 2 दिनों के अंदर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो जाएगी। सभी लोग अब अपने दावे और वादे जो है जनता के समक्ष रखेंगे। लेकिन देखिए मुद्दे जो है वो इस बार यही कहा जा रहा है, चूंकि एसआईआर का मुद्दा, जो झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, तो इसको भी लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। जो महागठबंधन के नेता है उनका कहना है कि जो बिहार में हुआ है उसी को झारखंड में लागू करना चाहते
आते हैं। SIR के मुद्दे को लेकर महागठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं अपनी बात को रखता हुआ नजर आ रहा है और उनका कहना है कि जो बीजेपी विरोधी वोटर्स है उसे कहीं ना कहीं बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो एक कह सकते हैं षड्यंत्र जो है वो रचाया जा रहा है, ऐसा महागठबंधन के नेताओं की तरफ से कहना है। तो कह सकते हैं कुछ वक्त और लगेगा, कुछ दिनों के बाद प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो जाएगी और तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि JLKM की तरफ से क्या कोई और चुनावी मैदान में उतरेगा या फिर प्रदीप बालमुचु उतरेंगे। फिलहाल इसको लेकर कोई भी कह सकते हैं पार्टी के तरफ से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कह सकते हैं कि इस बार JLKM की तरफ से ये कोशिश की जाएगी उदय की कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे, ताकि जो 8000 वोट पिछले बार JLKM को मिला था घाटशिला से वो बढ़कर, चूंकि अगर हम रामदास सोरेन, दिवंगत रामदास सोरेन की बात करेंगे तो लगभग 98,000 वोट उन्हें मिले थे। अगर हम बाबूलाल सोरेन की बात करेंगे तो 75,000 वोट उनको मिले थे, लेकिन JLKM कहीं ना कहीं पीछे था, 8,000 ही वोट मिले थे। तो इस बार JLKM की तरफ से रणनीति बनाई जाएगी कि जो भी कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे वो जीत हासिल करे या फिर अच्छे वोट जो है वो लेकर आए कि अब JLKM का प्रत्याशी कौन होता है। हालांकि JLKM ने चुनाव लड़ने का साफ ऐलान कर दिया है, जो घाटशिला के चुनावी समीकरणों को प्रभावित भी कर सकता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।